Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This video is about Chemistry Chapter 4, Carbon and its Compound, Part 4, CBSE Class 10th। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है और इसमें हम सभी डिस्कस करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को कवर करेंगे ताकि कोई भी एग्जामिनेशंस में हमसे क्वेश्चंस एराइज हों तो सभी को आसानी के साथ सोल्व कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट्स वीडियो हों सभी आप तक के फ्रेंड्स तक पहुँचे और सभी इसका एडवांटेज ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हों आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सोप। What is soap? Soap is sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Soap सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोप इज सोडियम पॉल्मिटेट C15H31 CwNa+, सोडियम स्टीरेट C17H35 CO CwNa+। ये दो क्या हैं, सोप के एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप सभी याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में MCQs के में 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है सोप्स आर यूज्ड ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सोप केवल सॉफ्ट वाटर में ही यूज होता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। वाई? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहता है हार्ड वाटर में वो सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट स्कम का फॉर्मेशन करता है। सो सोप इज़ नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। इसलिए सोप जो है हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसमें लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है जिससे जितने भी क्लॉथ को वॉश किया जाता है वो साफ़ नहीं होते हैं। ये हो गया सोप। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट। जो सोप मॉलिक्यूल है उसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक पार्ट एंड सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन चैन। इसके 2 पार्ट हैं, आयोनिक पार्ट एंड हाइड्रोकार्बन चैन। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इट इज़ द आयोनिक पार्ट एंड इट इज़ द हाइड्रोकार्बनिक चैन, यानी हाइड्रोकार्बनिक एंड। यहाँ पर दिया गया है ये है जो आयोनिक पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो हाइड्रोकार्बन चैन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी इट मूव्स अवे फ्रॉम वाटर एंड इट मूव्स इन टू वाटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइसेले। व्हाट इज माइसेले? व्हेन अ डॉटी क्लॉथ इज डिजोल्व इन और dissolved in soap containing solution, then hydrocarbon chain of soap molecules attach to the oil or grease particles and form a structure called micellar। जो यहाँ पर आप सभी को एग्जाम्पल में दिया गया है ये वाला, ये माइसेले का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बीच में एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इसके चारों ओर जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं सभी अटैच हो गए हैं। आयोनिक पार्ट जो है अवे फ्रॉम ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, दिस मीन्स इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चैन इज हाइड्रोफोबिक सो इट अटैच टू ग्रीस पार्टिकल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये हो गए माइसेले। इसके बाद देखेंगे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, जो कि हमेशा 3 मार्क्स में हम सभी के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए इसको एक करके देखते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या है, यानी सोप कैसे क्लॉथ्स को वॉश करता है जो डर्टी होते हैं, जिस पर ग्रीस और ऑयल ड्रॉपलेट्स लगे रहते हैं। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सोप, जब एक डर्टी क्लॉथ को वाटर में डुबोते हैं जो कि सोप सॉल्यूशन से भरा रहता है, then hydrocarbonic ends of soap molecule in the micellar attached to oil or grease particles present on the surface of dry cloth। जो क्लॉथ होता है उसके जो सरफेस होते हैं उस पर जो ऑयल और ग्रीस ड्रॉपलेट्स होते हैं उस पर जो हाइड्रोकार्बनिक एंड होते हैं सभी जाकर अटैच हो जाते हैं और जितने भी आयोनिक पार्ट होते हैं सभी अवे फ्रॉम ड्रॉपलेट्स रहते हैं। दिस मीन्स दे डिजॉल्व इन वाटर। When dirty cloth is agitated in soap solution, the oil grease particle present on the surface of cloth get dispersed in water due to which cloth became clean। यानी
जब उसको डॉटी क्लॉथ को सोप सॉल्यूशन में एजिटेट किया जाता है यानी रगड़ा जाता है तो उसमें से जितने भी डॉटेड ग्रीस और ऑयल पार्टिकल्स हैं सभी उससे निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं उस सरफेस से क्लॉथ्स के, और जो क्लॉथ होता है वो साफ़ हो जाता है। इस तरह से जो सोप सॉल्यूशन होता है वो जो डर्टी क्लॉथ है उसको क्लीन कर देता है। ये हो गया क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और इसमें जो माइसेले का हम सभी ने देखा है स्ट्रक्चर उसको इसमें दिखाना रहता है। इसे नीचे दिखा सकते हैं, ऊपर दिखा सकते हैं। उसके बाद ही इस लैंग्वेज थ्योरी को हम सभी को लिखना होगा तो हमको फुल मार्क्स मिलेगा, यानी अगर 3 मार्क्स का हुआ तो 3 मार्क्स मिलेगा। और ऐसे भी पूछता है ये 3 मार्क्स का पूछ देगा, उसी में ऐड करके दोनों के बीच सोप और डिटर्जेंट के बीच डिफरेंस भी पूछ देता है। ये हो जाता है 5 मार्क्स का। तो इसको भी लास्ट में देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्जेंट। Now next topic is detergent. What is detergent? Detergents are ammonium or sulfonylurea salt of long chain carboxylic acids। हम सभी ने पढ़ा कि जो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन ये है अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो दोनों हार्ड और सॉफ्ट वाटर में वर्क करते हैं, लेकिन जो सोप होता है वो केवल किस में करता है, वो केवल सॉफ्ट वाटर में यूज होता है। बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एस्कम। जो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट एस्कम होता है इसका फॉर्मेशन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में नहीं करता है, ये लेदर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इसे हम सभी क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं इन हार्ड वाटर। ये हो गया डिटर्जेंट। इसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डिटर्जेंट और सोप के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। हम सभी जानते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी है कि बोथ आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। दोनों क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं इन डोमेस्टिक पर्पस। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस क्या है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाइल डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हो गया पहला डिफरेंस। उसके बाद सोप्स कैनॉट बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर। जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जा सकता है। डिटर्जेंट्स वर्क वेल विद द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर बोथ। ये दोनों में ही वर्क करता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में, लेकिन ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। दे आर फुली बायोडिग्रेडेबल। जो सोप होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उसके बाद सोप्स टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर। जो सोप होते हैं पानी में डिजोल्व होने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, वाइल डिटर्जेंट्स डू नॉट टेक टाइम एंड दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो वाटर में काफ़ी तेज़ी से डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक डिफरेंस। अब अगर सिमिलरिटी आपसे पूछ दे 2 मार्क्स के तो आप क्या करेंगे। तो पहला हम सभी लिखेंगे बोथ आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। दोनों क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। उसके बाद बोथ आर यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर। दोनों सॉफ्ट वाटर में यूज करते हैं, यानी दोनों सॉफ्ट वाटर में यूज होते हैं। एक आता है पॉइंट है हार्ड वाटर। हम सभी ने पहले पढ़े थे कि जो कौन सा ऐसा साल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। इसको आप बताइए। हम सभी पहले जो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स उसमें पढ़े थे। कौन सा साल्ट है ये साल्ट है सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज़ किया जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। इसको आप सभी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सभी आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी का आंसर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल्स टू गेट रेगुलर अपडेट्स, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।